क्या कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल रही है इस मामले में अग्निपथ वीर को लेकर के? मोदी जी 1 रैंक 1 पेंशन 1 रैंक नो रैंक नो पेंशन कर दी बालकों की। अग्निपथ वीर योजना है या षड्यंत्र से लथपथ वीर योजना है? नाम अग्निपथ है, ये फिल्मों के नाम रख के लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। फौज ठेके पे लगेगी तो देश की रक्षा कैसे होगी? तो सुरजेवाला जी, कांग्रेस देखती रहोगी फिर यह चीज? बिल्कुल भाई आपको पता भी है सारा। तो चपड़ासी से भी तड़े उन्हें रखोगे भाई। थल सेना, वायु सेना, जल सेना से तो पूछ लो, नौसेना से तो पूछो। 2 साल से नरेंद्र मोदी जी भर्ती नहीं कर रहे, तनख्वाह बचा रहे। सदनपथ वीर आओ तो आप उसका समर्थन करोगे? ये जमा एक बार बताऊं, हाँ जी। सबसे पहले तो मोदी नाटेगा, अच्छा नहीं आपकी चरण में खट्टर साहब नाटेगा। मैं सारे बच्चों को आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कहूंगा, भाई छोटे भाइयों तो सामने जोड़ो जी। हाँ, सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। तो ताजे राज्यसभा सांसद बनकर रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हरियाणा के अंदर पहुंच रहे हैं। बीजेपी की थोड़ी रीस भी कर ली है इनने, क्योंकि बीजेपी वाली भी गली मोहल्ले में जाओ है जब इलेक्शन आओ नहीं तो बीजेपी वाले बता में कहा हरदे भी ये गलियां बढ़ जाए। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला भी गली गली में बढ़ रहे हैं और फिलहाल प्रचार के लिए आए हैं। लेकिन मेरा सवाल इस प्रचार से रिलेटेड नहीं है, एक मुद्दा और बहुत बड़ा हो रहा है, अग्निपथ वीर जी। हालांकि सवाल राज्यसभा को लेकर के भी है, लेकिन वो भी सवाल करता मैं, मेरा गला भी जहाँ तक बैठ रहा है अग्निपथ वीर को लेकर के। मेरा ये सवाल है जी, क्या कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल रही है इस मामले में अग्निपथ वीर को लेकर के? क्योंकि बिहार से लेकर यूपी तक प्रदर्शन चल रहे हैं सुरजेवाला जी, तो आपका क्या कहना है इसमें? एक फौजी को 4 साल के लिए दिहाड़ी पर रखने का काम, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फौजी लगाने उनकी, या मतलब अग्निपथ वीर योजना है या षड्यंत्र से लथपथ वीर योजना है, लथपथ योजना है? करमू भाई, मैं ये मेरा बयान है 14 जून को जी। मैं ये दिखाना चाहूंगा आपके सारे दर्शकों को। 14 जून को सबसे पहले देश में मैंने ये आवाज उठाई थी। फौज ठेके पे लग सकती है क्या? देसी मेरा एक सीधा सवाल है, फौज ठेके पे लगेगी तो देश की रक्षा कैसे होगी? और 4 साल के बाद जो मेरे बेटे मेरी बेटियां वापिस आएंगी घर, 17-18 साल में उन्हें नौकरी लगेगी, 22 साल की उम्र में वो वापस आ जाएंगे या 21 साल की उम्र में, फिर वो कड़े जावें, ना वो पढ़न लोग जोगे रहे, ना वो बयान जोगे रहे, ना वो काम करण जोगे रहे। तीसरी बात एक और कहूंगा, उनकी तनख्वाह है जनाब 30,000 रुपये। भारत सरकार में चपड़ासी की तनख्वाह 32,000 रुपये। 21 मिलेंगे 21, चलो तो उल्टे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, पर आप पूरे 30 मान के चलो तो चपड़ासी से भी तड़े उन्हें रखोगे। चौथी बात, ना उनको रैंक मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना ग्रेचुटी मिलेगी। मोदी जी 1 रैंक 1 पेंशन 1 रैंक नो रैंक नो पेंशन कर दी बालकों की। ये फौज की परिपाटी परंपरा, उनके अनुशासन उसको खत्म कर देगा, बच्चों की जिंदगी नष्ट कर देगा और बच्चों को अपराध की तरफ भी धकेल सकता, मुझे ये चिंता। सुरजेवाला जी, माना कि आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों से इस बारे में कोई विचार विमर्श, सलाह बाड़ी हुआ नहीं करा? जिस तरह सलाह बाड़ी ले आ रहे हैं, तो इस तरह की बात आई थी भी हम इस तरह का कानून लाने की तैयारी में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों अध्यक्ष दिखे। मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा जी, क्या आपने छोड़ दो, हमसे ना करो, विपक्ष से उससे तो बात करे नहीं करते हो भाई। थल सेना, वायु सेना, जल सेना से तो पूछ लो, नौसेना से तो पूछो ना, तो सेना से राय की, ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस से राय की, ना रक्षा विशेषज्ञों से बात करी, ना पुराने जर्नलों से बात करी। कारण बताऊं आपको क्यों कर रहे हैं? शायद मुझे नहीं लगता किसी ने बताया, मैं इसमें सबसे पहले लिखा है। सेना में 2,55,000 नौकरियां खाली पड़ी हैं। 2 साल से नरेंद्र मोदी जी भर्ती नहीं कर रहे, तनख्वाह बचा रहे हैं। वो ये चाहते हैं किसी को तो ग्रेचुटी ना देनी पड़े, किसी को पेंशन ना देनी पड़े, किसी को पूरी तनख्वाह ना देनी पड़े, देश का कोई नुकसान हो नफा हो अगले को कोई लेना देना नहीं। तो सुरजेवाला जी, कांग्रेस देखती रहोगी फिर यह चीज? बिल्कुल भाई आपको पता भी है सारा, भाई मोदी जी तनख्वाह मारने वाला काम चला रहे हैं, तो देखती रहोगी कांग्रेस? आप याद करिए 1 रैंक 1 पेंशन की पूरी लड़ाई
राहुल गांधी जी ने सारे सैनिकों के साथ मिलकर लड़ी। ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे। 14 जून से हमने जैसे काले कानूनों के खिलाफ शुरू की थी, ऐसे ही ये जो नाम अग्निपथ है, ये फिल्मों के नाम रख के लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। सुरजेवाला जी, यदि अग्निपथ वीर की बजाय सदन पथवीर आवे, यदि सदन पथवीर भाई विधायक भी 1 साल बाद बदल दिया जाएगा, सदन पथवीर आओ तो आप उसका समर्थन करोगे? ये जमा एक बार बताऊं, हाँ जी। सबसे पहले तो मोदी नाटेगा, अच्छा नहीं, आपकी पुत्रन में खट्टर साहब नाटेगा नहीं। देखिए ऐसा है, बात बड़ी सीधी है। फौज में कच्ची भर्ती नहीं हो सकती, इसे कच्ची भर्ती कहते हैं। आप एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हो तो 5 साल के लिए, पर जब आप फौजी लगाते हैं सर जी, तो फौजी जो है वो 18 से 25 साल की नौकरी के बाद घर आता है। आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए फौजी रख के क्या कर रहे हो देश के साथ? सुरजेवाला जी, आखिरी सवाल है। दर्जनों बच्चे सुसाइड कर गए। पवन की यदि हम बात करें, जो तालू दड़ाना वाला लड़का है, वो सुसाइड कर गया था पीछे 2 महीने पहले। आज धर्मू भाई ने दिखाया था, जो लिजवाड़ा कला है, सचिन नाम का लड़का, वो सुसाइड कर गया। सहारनपुर में सुसाइड होगी, अजमेर में सुसाइड होगी। तो आप इस पे क्या कहना? असली में भाई साहब बात ये है जी, आप याद करिए, 2,55,000 जब भर्ती नहीं हो रही थी तब भी बच्चों ने सुसाइड किया। आप फेर कर दिए, क्योंकि बच्चों को ये पता है, वो अपने से गणेश आने। मैंने जब ये कहा भाई 4 साल के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, कोई जवाब नहीं। आप उसको रैंक क्यों नहीं देते? लेफ्टिनेंट की रैंक दो, सिपाही की रैंक दो, जेसीओ की रैंक दो, रैंक क्यों छीन रहे हो? कल को बालक पूछेंगे तो क्या था, बोला मैं तो अग्निवीर था। आप बताओ वो कैसे बताएगा वो फौज का है, किस चीज का है, कि फिल्म लाइन से आया है? ये बहुत ज्यादा धक्का और जाती है। मैं सारे बच्चों को आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कहूंगा, भाई छोटे भाइयों, तो सामने छोड़ो जी। हाँ, सामने छोड़ो। छोटे भाइयों, कोई इस तरह का कदम मत उठाओ जिससे आपके माँ बाप का नुकसान हो, आपका नुकसान हो, अपने समाज का नुकसान हो। हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे। ये आत्महत्या वाला कदम बिल्कुल मत उठाओ, अपने परिवार और शरीर को जोखिम में मत डालो, भगवान के लिए। एक सवाल सिर्फ चुनाव को लेकर के लूंगा। यदि हम कैथल की बात करें, ये आपका होम टाउन है और हालांकि राज्यसभा के लिए आप राजस्थान से आगे हो, तो इस टाइम यदि आदर्श थ्रेजा की हम बात करें, उधर से सुरभि गर्ग की बात करें, या आम आदमी पार्टी की हम बात करें, देखो तो अपनी लाशी ने कोई खाटी नहीं बताया करता, लेकिन कौन सा एक मुख्य कारण लगा है जिस तरह आदर्श थ्रेजा बन जाओगे और सुशीला जी आपके बगल में खड़े हैं, आपने सिर पर हाथ इनका धर दिया, तो क्या वास्तव में कोई सा एक कारण बताओ जिससे कि आप जो दम भर रहे हो, जो कॉन्फिडेंस देके जा रहे हो? कारण ही छोड़ो, मैं आपको दोष, ईमानदारी, काबिलियत, मैं हमेशा ये कहता हूँ, चुनिए उन्हें जिन्होंने काम करके दिखाया और जिन्हें काम आता हो। हमने काम करके दिखाया भी है, हमें आता भी है, आप किसी से पूछ लो। तो वोटिंग तक अभी यहीं रहोगे जी? मैं अब 2 ही दिन की बात है, अब तो भाई साहब यहीं रहूंगा, मेरा शहर है, घर के घर में। बिल्कुल। चलो ठीक है। आप भी रहो। मंडक है बिल्कुल है भाई जी जी, चल जल्दी कर दो। जान सुरजेवाला जी 20 तारीख के लिए जंतर मंत्र की कॉल दी है नौजवानों ने। सुरजेवाला जी 20 तारीख के लिए जंतर मंत्र की हम उनका समर्थन करेंगे। जी जी। और भाई साहब मैं खुद जाऊंगा वहाँ। चलो सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद है राजस्थान से, इनका कहना है कि भी खुद 20 तारीख में जंतर मंत्र पे पहुंचेंगे। तो मैंने एक सवाल कराया था कड़वा, मैंने कहा था जलेबी पर सीधे करेला पर के मीठे सवाल मैं करूंगा। मेरा सवाल था कि भाई कांग्रेस इस मामला में अग्निपथ वीर की जो पॉलिसी आई है, इस मामला में मिल रही है कि कांग्रेस, क्योंकि फिलहाल जो कांग्रेस की बात करी जाओ तो निकाय जो चुनाव है उसमें व्यस्त है कांग्रेस भी। और हमने देख कर हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना भके, बिना डरेर, बिना दबे बेबाकी से सवाल सारे नेताओं पर करांगे। तो फिलहाल सुरजेवाला ने स्पष्ट कहा है भाई हम जो 20 तारीख की कॉल है उसमें भी ये पूछेंगे नौजवान युवाओं के कोई न्याय की लड़ाई में। चलो जी फिलहाल एक हाँ यहाँ से जान का दिखा, आगे निकल जी, आगे निकल जी। तो फिलहाल आप देखो तो शेयर कर दियो भाई सारे के साथ। अच्छा जी।